मेरे पति जलेबी लेकर आते थे जिसको मैं बड़े शौक से खा लेती थी, लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते थे और एक दिन पति की लाई हुई जलेबी मैंने फेंक दी और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो मेरे साथ मेरे पति ने किया वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी पहनी थी कि वह पहली ही नजर में मुझे देखें और अपना दिल हार बैठे। वैसे मैं गांव वाली थी, लेकिन यह नाइटी मुझे मेरी बड़ी बहन ने दी थी जिसकी शादी शहर में हुई थी। उसने ही मुझे पति को काबू करने की कई बातें बताई थी। मेरे पति मोहन कमरे में आए तो मेरा यह नाइट सूट देखकर रुक गए। उनकी नज़र में तो मैं गांव की लड़की थी। मोहन के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे। आज की रात का न जाने कितनी बार सोचा था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मोहन मेरे करीब आए और मोहब्बत से मेरा हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत ही सुंदर हो। मोहन के यह शब्द में मुझे नहीं जिंदगी दे दी थी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। मोहन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वह मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देंगे, लेकिन मोहन ने जेब से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में जलेबी का खेला था और मोहन ने खुद ही वह थैला खोला और कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से मीठा खिलाऊंगा। मोहन की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खासकर शहर से जलेबी बनवा कर लाए हैं। मोहन ने मोहब्बत भरे अंदाज से जलेबी मेरे मुंह में डाली तो मैंने भी खुशी खुशी खा ली। वह बहुत ही स्वादिष्ट थी। मोहन मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं न जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही ना रहा। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 10 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतजार में मैंने एक पल गिनकर गुजारा था। उस रात में कैसे सो गई। फिर मुझे मोहन का ख्याल आया, ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े कैसे गिरे हुए थे, मोहन कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि मोहन कमरे में आए। उनका मूड बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। कोई बात नहीं कि मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने सोच लिया था कि किसी ना किसी तरह मैं मोहन को मना कर रहूंगी। मोहन के जाने के बाद मेरी सास कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछेगी कि क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने मोहन को नाराज कर दिया है। वह कहने लगी कि मैं अभी मोहन से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर अपनी सास को रोक लिया। उनसे कहा कि वह हमसे कोई बात ना करे वरना हमसे और नाराज हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाया करो। कुछ दिन मोहन के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सास की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे मोहन से हो, और जैसे ही मैं 15-16 साल की हुई तो वह मुझसे मिलने के लिए आई थी और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा कर चली गई। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था। मोहन की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाता और रात को ही घर लौटता। उसकी कमाई से ही मेरी सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से मेरी और पैसे प्रति पूछते हैं।